बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 27 अप्रैल 2020 का दिन है आज पीर का, और आज हफ्ते का पहला दिन था रमज़ान और मुबारक का भी आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। तो चले देखते हैं कि मार्केट ने कैसे इंडेक्स को परफॉर्म किया है। सेक्टर ओवरव्यू देखेंगे, कौन से सेक्टर बुलिश रहे हैं, कौन से बेरिश गए। मार्केट मूवर्स देखेंगे, एक टॉप वॉल्यूम लीडर्स कौन कौन से हैं, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स पे एक नज़र डालेंगे जिनमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से ज़्यादा का हो। फिर मार्केट डाटा को देखेंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स ने किन किन सेक्टर में बाइंग एंड सेलिंग की है वो एक नज़र देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स हैं कुछ उसमें से डिस्क्राइब करेंगे, बाकी तो वैसे तो 20+ रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, तो उसकी एक अलग वीडियो भी है, अगर आप देखना चाहें तो वो अलग वीडियो भी है। इसके बाद जो है वो कल की जो बोर्ड मीटिंग्स होनी है, वो जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं वो उस पर नज़र देखेंगे। कल भी बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हैं, तो अगर आपने कंप्लीट लिस्ट देखनी है तो उसकी अलग लिस्ट है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। और एंड पे फिर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चार्ट पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स जो है आज 491 पॉइंट्स डाउन के साथ जो है 32,314 पे क्लोज हुआ है। 1.50% जो है ना वो डिक्लाइन देखा गया है। आज इंडेक्स ने शुरू में ही गैप डाउन ओपनिंग दी थी, कम से कम अपनी जो पिछली क्लोजिंग थी 32,806 से, उस लेवल से तकरीबन कोई 200 पॉइंट्स कम पे आज इसने ओपनिंग दी थी 32,608 पे, और एक घंटे के अंदर ही अपना जो लो पोस्ट किया था 32,131 का, तकरीबन 675 पॉइंट्स कम किए थे विद इन 1 आवर, जो कि 2.06% बनते हैं। बाद में फिर थोड़ी सी रिकवरी देखने में आई, स्पेशली सीमेंट्स में जो है ना वो बाइंग देखने में आई, और इंडेक्स को जो है ना फाइनली 491 पॉइंट्स की कमी के साथ 32,314 पे क्लोजिंग मिली है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो 94 मिलियन के वॉल्यूम आज लगे हैं, और वॉल्यूम जो है वो कल की निस्बत भी जो है ना वो कम है। कल पिछले जो सेशन था वो उस पर 98 मिलियन लगे थे, और आज जो है वो 94 मिलियन का काम हुआ है। तो जो 5 डे की एवरेज बनती है वो 159 मिलियन शेयर्स बनती है। तो उस हिसाब से भी जो है वो लगातार जो है ना ये कोई चौथा दिन है जो वॉल्यूम जो है ना वो लगातार कम हो रहे हैं। 226 वॉल्यूम लगे थे 21 अप्रैल को, उसके बाद 177 22 अप्रैल को लगे थे, फिर 161 23 अप्रैल को, 24 अप्रैल को 98, और आज जो है वो 94 मिलियन वॉल्यूम लगे हैं। तो वॉल्यूम में जो है ना वो ग्रेजुअली डिक्लाइन आ रहा है। पी रेशो की बात करें तो 8.2 हो गई है पी रेशो, और डिविडेंड यील्ड जो है वो 6.30% पे चली गई है। आज टोटल 22 स्क्रिप्ट जो है वो अप रहे हैं, जबकि 68 स्क्रिप्ट जो है ना वो आज डाउन गए हैं, जबकि 10 स्क्रिप्ट में जो है वो कोई काम नहीं हुआ, अनचेंज रहे हैं वो। टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो आज जो है रिफाइनरी सेक्टर जो है थोड़ा सा अप रहा है, तकरीबन 9 पॉइंट्स ऐड किए इंडेक्स में। टोबैको सेक्टर ने जो है वो 4 पॉइंट ऐड किए हैं, जबकि इंजीनियरिंग सेक्टर जो है उसने 3 पॉइंट ऐड किए हैं। जो सबसे ज़्यादा इंडेक्स को ड्रैग किया है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने किया है, 88 पॉइंट्स निकाले हैं इंडेक्स से। दूसरे नंबर पे सीमेंट सेक्टर था जिसने 85 पॉइंट्स निकाले हैं इंडेक्स से। कमर्शियल बैंक्स ने भी 83 पॉइंट निकाले। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ने 58 पॉइंट निकाले, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की भी तरफ से भी 38 पॉइंट निकले हैं। फर्टिलाइजर ने 37 और टेक्सटाइल कंपोजिट ने जो है वो 27 पॉइंट्स निकाले हैं। कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड ने ऐड किए हैं, तकरीबन 13 पॉइंट ऐड किए हैं इंडेक्स में। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड ने 6 पॉइंट ऐड किए हैं, बाइको की तरफ से 5 पॉइंट, और ATRL जो है अटक रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से भी 4 पॉइंट ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे देखें तो हब पावर कंपनी लिमिटेड ने सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं, 50 पॉइंट इंडेक्स से निकाले हैं। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड की तरफ से 43 पॉइंट निकले हैं। लकी सीमेंट ने 38 पॉइंट निकाले हैं। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की तरफ से 34 पॉइंट निकले हैं। एंग्रो ने भी इंडेक्स को सही ड्रैग किया है, 31 पॉइंट्स निकाले हैं एंग्रो ने। OGDCL ने 24, पोल ने 17, SNGP ने जो है वो 16 पॉइंट्स निकाले हैं। टॉप सेक्टर की बात करें तो आज रिफाइनरी जो है वो टॉप पे रही है, 7.24% का चेंज हुआ है रिफाइनरी सेक्टर में। टेक्सटाइल स्पिनिंग में 1.12% का चेंज हुआ है, अप गई है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज सेक्टर जो है वो 1.03% अप गया है। मुदारबस भी आज 1% अप गए हैं, जबकि टोबैको जो है वो 0.88% अप गया है। इसकी फ्लिप साइड पे देखें तो
वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज जो है वो 3.59% डाउन गई है। सीमेंट जो है वो आज सबसे ज़्यादा 3.12% डाउन गया है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी 2.36% डाउन गई हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 2.30% डाउन। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर 1.94, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है 1.53, केमिकल भी आज डाउन रहा है 1.45% और कमर्शियल बैंक्स 1.41% जो है वो डाउन गए हैं। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो आल शेयर का इंडेक्स जो है वो 286 पॉइंट की कमी के साथ 22,853 पे क्लोज हुआ है। 1.15% डिक्लाइन देखा गया है। 122 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। KSE 30 की बात करें तो KSE 30 भी जो है 236 पॉइंट्स की कमी के साथ 14,186 पे क्लोज हुआ है। 1.64% डिक्लाइन देखा गया है, जबकि वॉल्यूम इसमें लगे हैं 56 मिलियन के करीब वॉल्यूम लगे हैं। मीज़ान का अगर 30 इंडेक्स देखें तो 30 इंडेक्स जो है वो 1055 पॉइंट्स की कमी के साथ 51,328 पे क्लोज हुआ है। 2.2% तकरीबन डिक्लाइन देखा गया है। 59 मिलियन शेयर्स का इसमें काम हुआ है। और अगर KMI आल शेयर का जो मीज़ान का आल शेयर इंडेक्स है उसमें बात करें तो 239 पॉइंट की कमी के साथ 15,534 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 1.52% डिक्लाइन देखा गया है। टोटल 88 मिलियन शेयर्स जो है इसमें काम हुआ है, वॉल्यूम लगा है। ETF की बात करें तो UBL का जो ETF है वो आज 144 पॉइंट्स डाउन गया है। 9,988 पे इंडेक्स ने क्लोज हुआ है और 1.42% जो है ना डिक्लाइन देखा गया है। जबकि अगर NIT की बात करें जो ETF है नेशनल NIT वालों का, वो भी 102 पॉइंट्स डाउन गया है। 7,466 पे क्लोज हुआ है, जबकि 1.35% जो है वो डिक्लाइन देखा गया है। 12 मिलियन शेयर्स का इसमें भी काम हुआ है। तो चलते हैं मार्केट मूवर्स की तरफ और देखते हैं कि आज के टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स जो है वो कौन कौन से स्क्रिप्ट रहे हैं। MLCF जो है मैपल लीफ सीमेंट 17 मिलियन वॉल्यूम के साथ टॉप लिस्ट पे है। 3.42% इसमें डिक्लाइन देखा गया है। हैस्कोल लिमिटेड जो है उसमें 7.41 मिलियन का वॉल्यूम लगा है और ये 0.68% डाउन गया है। DG खान सीमेंट जो है तीसरे नंबर पे है 7.01 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.80% डिक्लाइन देखा गया है। यूनिटी फूड जो है वो 6.01 मिलियन का शेयर लगा काम हुआ है इसमें और 3.27% ये डिक्लाइन हुआ है। पायोनीर सीमेंट भी 4.92% डिक्लाइन हुआ है। 5.52 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। फौजी सीमेंट जो है उसमें 3.70 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है और 1.92% ये डिक्लाइन गया है। बाइको लिमिटेड जो है वो 8.64% इंक्रीज के साथ 3.36 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है। के इलेक्ट्रिक में 3.11 मिलियन का वॉल्यूम है, जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में 2.78 मिलियन का वॉल्यूम है। 0.11% डिक्लाइन देखा गया। चिराट सीमेंट्स भी जो है वो 2.76 मिलियन के शेयर्स के साथ 1.92% जो है वो डिक्लाइन हुआ है आज। टॉप 10 गेनर्स की अगर बात करें तो SBL जो है वो सबसे टॉप पे रहा है। 12.96% जो है इंक्रीज़ हुआ है। बाइको आज 8.64% इंक्रीज़ हुआ है। PRL जो है वो 8.01% इंक्रीज़ हुआ है। AVN 7.50% इंक्रीज़ हुआ है, एक अच्छा रिजल्ट और साथ में बोनस भी इसने अनाउंस किया था तो आज अपने अपर सर्किट पे क्लोज हुआ है। प्रीमा जो है वो 6.21% अप रहा है। RPL रोशन पैकेजेस जो है वो 6.16% अप रहा है। अटक रिफाइनरी जो है वो 5.40% अप गई है। सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड लिमिटेड जो है 5.08% अप गई है। ट्रीट कॉर्पोरेशन 4.81% अप गई है, जबकि नेट सोल जो है वो 3.61% का इसमें इजाफा हुआ है। वॉल्यूम्स की बात करें तो बाइको में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगे हैं 3.36 मिलियन के, जबकि PRL दूसरे नंबर पे है 2.08 मिलियन के टॉप गेनर्स में जो है। लूज़र्स की अगर बात करें तो लूज़र में सबसे ज़्यादा जो है आज हम नेटवर्क जो है वो लूज़र में रहा है। 12.70% का डिक्लाइन देखा गया है। ICIBL में 8.45% का डिक्लाइन है। FFBL में 7.50%। कोहाट सीमेंट भी 7.50% के साथ डिक्लाइन हुआ है। हबीब शुगर मिल 7.48% डाउन गया है। आरिफ हबीब लिमिटेड 7.10% डाउन। फ्लाइंग सीमेंट 6.84% डिक्लाइन। माड़ी पेट्रोलियम भी 6.77% आज डाउन गया है।
सुमित बैंक जो है वो 6.41%, जबकि मीडिया टाइम्स लिमिटेड जो है 5.83% डाउन गया है। अब वॉल्यूम अगर बात करें तो जो लूजर्स है उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो FFBL में लगा है 1.87 मिलियन का, जबकि दूसरे नंबर पे हम नेटवर्क है 1.02 मिलियन वॉल्यूम के साथ। ये हमारे मूवर्स थे। अभी चलते हैं डाटा की तरफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। पोर्टफोलियो में आज फॉरनर जो है वो फिर नेट सेलर पे है। 2.77 मिलियन $US की ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 4.04 मिलियन $US की नेट सेलिंग की है। तो इस तरह नेट सेलिंग बनती है 1.27 मिलियन $US का। फॉरेन कॉरपोरेट्स की बात करें तो 0.66 मिलियन की जिन्होंने ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 2.22 मिलियन की सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 1.56 मिलियन $US की। जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी 2.11 मिलियन $US की बाइंग की है, जबकि 1.82 मिलियन की सेलिंग हुई है, जो कि नेट बाइंग बनती है 2.29 मिलियन $US की। लोकल्स की बात करें तो सबसे आज टॉप बायर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी है। 1.39 मिलियन $US की इन्होंने नेट बाइंग की है। दूसरे नंबर पे इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने 0.80 मिलियन की बाइंग हुई है। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी आज बाइंग साइड पे हैं 0.65 मिलियन के साथ। बैंक्स भी 0.29 मिलियंस की, जबकि NBFC 0.02 मिलियन $US की। सेलिंग साइड में आए तो सबसे ज़्यादा सेलिंग म्यूचुअल फंड की तरफ से आज हुई है। 2.49 मिलियन $US का माल बेचा है म्यूचुअल फंड ने। दूसरे नंबर पे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने 1.10 मिलियन $US का माल बेचा है। कंपनीज ने भी 0.48 बिलियन की सेलिंग की है। तो फॉरनर्स को देखते हैं कि फॉरनर्स ने किन सेक्टर्स में जो है वो सेलिंग की है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सीमेंट्स में जो है वो 0.40 मिलियन $US की बाइंग सेलिंग है। बैंक्स में 0.35 मिलियन की सेलिंग है। फर्टिलाइज़र में 0.13 मिलियन की। E&P सेक्टर में 0.39 मिलियन की सेलिंग है। OMC में 0.05 मिलियन की सेलिंग। पावर में 0.06 मिलियन। टेक में 0.03 मिलियन की सेलिंग है। बाइंग साइड पे देखें तो टेक्सटाइल में इन्होंने 0.01 मिलियन की बाइंग की है, जबकि अदर सेक्टर में 0.13 मिलियन की बाइंग हुई है। तो ओवरऑल टेक्सटाइल एंड अदर्स में जो है वो फॉरनर्स बाइंग साइड पे थे, जबकि सीमेंट्स, बैंक्स और फर्टिलाइज़र में मेनली जो है वो नेट सेलर आज देखे गए हैं। लोकल्स की तरफ से इंश्योरेंस कंपनीज़ ने सबसे ज़्यादा बाइंग की है, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी चेक कर लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज़ ने किन किन सेक्टर्स में जो है वो बाइंग की है। सीमेंट्स में 0.29 मिलियन की बाइंग हुई है इंश्योरेंस की तरफ से। बैंक्स में जो है 0.56 मिलियन की बाइंग है। फर्टिलाइज़र में 0.04 मिलियन की। E&P में 0.33 मिलियन $US की। OMC में 0.05 मिलियन की। पावर में 0.10 मिलियन, जबकि अदर्स में 0.05 मिलियन $US की बाइंग की है इंश्योरेंस ने। सेलिंग पे हैं तो टेक सेक्टर में इन्होंने 0.03 मिलियन की सेलिंग की है। तो इंश्योरेंस ने ओवरऑल तकरीबन सारे सेक्टर्स में बाइंग की है, स्पेशली सीमेंट्स, E&P एंड बैंक्स में जो है वो नेट बायर रहे हैं इंश्योरेंस वाले, जबकि टेक सेक्टर में जो है वो नेट सेलिंग पे थे। इंडिविजुअल्स भी आज 0.80 मिलियन $US के साथ सेकेंडली हैवी बाइंग पे थे। तो इंडिविजुअल ने मेनली बैंक्स में बाइंग की है 0.27 मिलियन की। E&P में 0.04 मिलियन। OMC में 0.46 मिलियन। पावर में 0.22 मिलियन। टेक्सटाइल में 0.21 मिलियन $US, जबकि अदर्स में 0.46 मिलियन की बाइंग है। सेलिंग साइड पे आए तो सीमेंट जो है वो 0.70 मिलियन $US की सेलिंग की है इंडिविजुअल ने, जबकि टेक सेक्टर में भी उन्होंने 0.08 बिलियन की सेलिंग की है। तो इंडिविजुअल ने जो है वो ओवरऑल बैंक्स, OMC एंड अदर सेक्टर में जो है वो आज बाइंग साइड की पे थे, जबकि सीमेंट एंड टेक में उन्होंने आज सेलिंग की है। लोकल्स की तरफ से जो मेन सेलर थे आज की म्यूचुअल फंड, उसको देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड ने आखिर किन किन सेक्टरों में जो है वो सेलिंग की है। तो म्यूचुअल फंड ने सीमेंट्स में जो है वो 0.61 मिलियन की सेलिंग की है। बैंक्स में 0.23 मिलियन की। फर्टिलाइज़र में 0.08 मिलियन की। E&P में 0.12 मिलियन। OMC में 0.46 मिलियन। पावर में 0.25 मिलियन। टेक में 0.02। टेक्सटाइल में 0.23, जबकि अदर्स में 0.49 मिलियन।
तो म्यूचुअल फंड आज टोटली जो है वो सेलिंग साइड पे थे, उन्होंने कोई आज के दिन की बाइंग कोई नहीं की। मेनली उन्होंने सीमेंट, ओएमसी एंड अदर्स में जो है ना वो माल बेचा है। अच्छा, ब्रोकर्स भी जो है वो 1.10 मिलियन के सेलिंग में नहीं है, ये भी बाइंग साइड पे थे 1.10 मिलियन के। तो ब्रोकर्स देखते हैं कि ब्रोकर्स ने किन सेक्टर्स में आज बाइंग की है। मोस्टली उन्होंने सीमेंट में बाइंग की है। सीमेंट जो है 0.98 मिलियन की बाइंग है, फर्टिलाइजर में 0.02 मिलियन की बाइंग है, E&P में 0.01 मिलियन की, टेक में 0.16 मिलियन, टेक्सटाइल में 0.01 मिलियन, जबकि अदर्स में 0.01 मिलियन की बाइंग है। सेलिंग साइड पे देखें तो बैंक में उन्होंने माल बेचा है 0.05 मिलियन का, जबकि OMC में 0.06 मिलियन का माल बेचा है। तो ब्रोकर्स जो है वो बैंक्स एंड OMC में जो है वो नेट सेलिंग पे हैं, जबकि सीमेंट्स और टेक में उन्होंने मोस्टली आज बाइंग की है। तो ये हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का डाटा था। अभी चलते हैं इवेंट्स की तरफ। कल भी बड़े रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं, जिसमें से कुछ जो है वो यहाँ डिस्क्राइब कर दिए गए हैं। बाकी जो है अगर आप डिटेल देखनी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हब पावर कंपनी लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। कल सुबह जो है 10 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो कल पेश कर रही है, 10 बजे इनका रिजल्ट है। गंधारा निसान लिमिटेड जो है वो अपने थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 10:30 बजे कल अनाउंस करेगी। अगला जो है यूनिटी फूड लिमिटेड्स भी जो है वो कल इनकी बोर्ड मीटिंग है थर्ड क्वार्टर की, 10:30 बजे जो है इनकी ये बोर्ड मीटिंग शुरू होगी। दाऊद हरकुलस कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है कल 28 अप्रैल 2020 को 11 बजे इनकी जो है वो सुबह मीटिंग होगी। पाइफो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है 11:30 बजे इनकी जो है वो कल बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी, जिसमें ये रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड का जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है वो भी कल है, दोपहर 12:30 बजे इनकी जो है वो बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। गंधारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी जो है वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है, कल जो है वो 12:30 बजे सुबह इनकी मीटिंग होगी दोपहर को, जिसमें ये रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड का भी जो है वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है, दोपहर 3 बजे जो है ये बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी, जिसमें ये रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। जबकि सिस्टम लिमिटेड का भी जो है वो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट कल है, 5 बजे जो है वो ये इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी, जिसमें रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो होपफुली HTL और जो सिस्टम लिमिटेड है वो कल प्री ओपनिंग में जो है 29 को जो प्री ओपनिंग में अपना रिजल्ट जो है ना वो एक्सचेंज को रिपोर्ट करेंगे। तो ये मेजर बोर्ड मीटिंग्स थी। अगर आपको कंप्लीट मीटिंग्स देखनी है तो वो नीचे जो है वो लिंक्स दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कंप्लीट बोर्ड मीटिंग्स। आज भी 20+ रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, जिसमें से कुछ जो है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी अगर कंप्लीट रिजल्ट देखने होंगे तो वो नीचे कंप्लीट रिजल्ट्स भी मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एवीएन ने अपने फुल ईयर रिजल्ट अनाउंस किया है। फोर्थ क्वार्टर में EPS आई है ₹1.64 की, जबकि पिछले साल ₹2.10 की EPS आई थी इसी क्वार्टर में। तो इस तरह फुल ईयर EPS जो बनी है एवीएन की वो ₹3.31 की बनी है। पिछले साल के मुकाबले में थोड़ी कम है, पिछले साल ₹4.24 की अर्निंग आई थी। 10% जो है वो बोनस भी ऐलान किया है इन्होंने। सरले का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। सरले ने जो है वो थर्ड क्वार्टर में ₹2.87 की अर्निंग दिखाई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी ₹2.23 की अर्निंग आई थी। तो 9 मंथ की जो EPS सरले की बन गई है वो ₹8.11 की है, जबकि 2019 में सेम 9 मंथ की EPS बनती थी ₹8.34 की। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया सरले ने। मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है। थर्ड क्वार्टर में जो इनकी EPS है वो ₹9.11 की बन गई है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी ₹16.85 की अर्निंग आई थी। तो अभी इनकी 9 मंथ की जो टोटल अर्निंग होगी है वो ₹24.13 की होगी है, जबकि पिछले साल 9 महीनों की जो अर्निंग बनी थी वो ₹53.40 की हुई है। पे आउट इस क्वार्टर में कोई नहीं दिया। अमरेली स्टील लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनका लॉस डिक्लेयर हुआ है ₹1.26 का। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका ₹99 की अर्निंग थी। तो टोटल 9 मंथ की जो है इनका लॉस कंप्लीट टोटल लॉस हो गया है ₹2.32 का, जबकि पिछले साल इसी 9 मंथ में इनकी अर्निंग थी कोई ₹75 की। पे आउट जो है वो कोई नहीं अनाउंस हुआ। अगला जो रिजल्ट है वो है बैंक अल्फलाह लिमिटेड का। इनका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और फर्स्ट क्वार्टर में इनकी जो अर्निंग आई है वो ₹1.63 अर्निंग पर शेयर आई है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹1.89 की अर्निंग आई थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं हुआ।
फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का भी आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। फर्स्ट क्वार्टर में इनकी जो अर्निंग आई है वो 3 रुपये 37 पैसे की आई है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1 रुपये 47 पैसे की अर्निंग पर शेयर इनकी आई थी। साथ में इन्होंने 2.5 रुपये का डिविडेंड भी जो है वो अनाउंस किया है। अगला जो रिज़ल्ट था वो सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड लिमिटेड का था। इनका थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनकी 2 रुपये 51 पैसे की अर्निंग आई थी। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी 1 रुपये 55 पैसे की अर्निंग आई थी। तो इस तरह टोटल 9 मंथ की जो अर्निंग हो गई है CEPB की वो 6 रुपये 55 पैसे की हो गई है, जबकि 2019 में 9 मंथ की जो अर्निंग थी वो 4 रुपये 66 पैसे की थी।